ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तो वीडियो को शिवाय। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में किक मिलती रहती है। किक यानी ठोकर। यह किक की मार कुछ समाज की तरफ से, कुछ अपने खून के रिश्ते से मिलते रहते हैं। यही किक खाकर कुछ लोग सुधर जाते हैं। जो सुधर जाते हैं उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हम सभी में से ऐसे भी हैं जो कितनाऊ किक मिले, कितनाऊ ठोकर मिले, कितनाऊ किक पे किक मिलता रहे, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं। वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। वे लोग उस पुराने दो पहिए गाड़ी की तरह होते हैं जिस पे कितनाऊ किक मारें लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होता है। अगर स्टार्ट हो भी गया तो थोड़ी दूर जाके बंद हो जाता है। फिर किक मारिए, फिर किक मारिए, कुछ दूर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। और ज़्यादा किक मारेंगे, किक मारते रहिए तो वो चलना ही बंद कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को अपने लोगों से किक मिलता है वो लोग सुधर जाते हैं और उनका नाम इतिहास के पन्नों में आ जाता है। जैसे हम देखें तो एक रत्नाकर नाम का व्यक्ति पहले रत्नाकर डाकू बनता है। वह अपने परिवार के भरण पालन पोषण के लिए वो डाकू बन जाता है। कुछ लोगों को लूटता है, उनका धन लेता है और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। धीरे धीरे वो इतना बड़ा डाकू हो जाता है कि लोगों को मारकर उनकी अंगुली काटकर गले में माला बना के पहन लेता था ताकि उसका दहशत फैले और वो लोगों से और ज़्यादा लूटपाट करके अपने परिवार का जीवनोपार्जन कर सके। वह रत्नाकर से अंगुली मार डाकू बन गया जिसके दहशत चारों तरफ फैल गए। एक दिन की बात है, उस जंगल के रास्ते से कुछ साधु महात्मा आ रहे थे। उधर अंगुली मार डाकू का बड़ा वर्चस्व था। उस अंगुली मार डाकू का बड़ा बोलबाला था। लोगों ने उन साधु महात्मा को मना किया कि आप इधर से मत जाइए। इधर अंगुली मार डाकू रहता है जो राहगीरों का धन छीन लेता है और उनकी अंगुली काटकर माला बनाकर अपने गले में पहन लेता है। उन साधु महात्माओं ने बोला कि हमको तो इसी रास्ते से जाना है क्योंकि मंजिल मेरी इसी रास्ते से होकर जाती है। उन्होंने भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया। जब अंगुली मार डाकू के इलाके में पहुँचे तो अंगुली मार डाकू एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था जो बाहर आया और सभी साधु महात्मा को रोक लिया। बोला, आप लोगों के पास जो भी कुछ है हमको दे दीजिए, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे और आप लोगों की अंगुलियां काट देंगे। तो महात्माओं ने बोला, उसमें से एक महात्मा जी बोले कि अंगुली मार डाकू, ये बताओ तुम ये सब पाप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अंगुली मार डाकू ने बोला कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो दूसरे साधु ने बोला कि अगर तुम ये सब कर रहे हो, इतना पाप कर रहे हो, इस पाप का भोग कौन भोगेगा? सिर्फ तुम ही भोगोगे। अगर तुम जिसके लिए ये सब कार्य कर रहे हो, ये घृणित कार्य कर रहे हो, ये पाप कर्म कर रहे हो, ज़रा उन लोगों से जाकर पूछो कि मेरे कर्म का जो भोग मिलेगा, जो दंड मिलेगा, क्या वो सब आप लोग मिलकर बांटेंगे मेरे साथ? अंगुली मार डाकू फिर बोला, नहीं, आप लोग हमें बहका रहे हैं, हम चले जाएंगे पूछने तो आप लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तीसरे महात्मा ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम रस्सी लेकर हम लोगों को पेड़ से बांध दो और जाओ अपने परिजनों से, अपने घर पे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से पूछ करके आओ कि क्या जो हमें पाप कर्म कर रहे हैं, ये घृणित कर्म कर रहे हैं, इसका भोग दंड हमें जो मिलेगा उस भोग दंड को आप लोग भी भोगेंगे कि नहीं? तो उसको कुछ बात समझ में आई
अंगुलीमाल डाकू क्या किया कि रस्सी लेकर सभी साधु महात्माओं को पेड़ से बांध दिया। बोला कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक आप लोग यहीं पे बंधे रहेंगे। महात्मा जी ने बोला ठीक है जाओ। अंगुलीमाल डाकू वहाँ से चल दिया। फिर अपने घर परिवार आया। आ करके सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये बताओ, हम लोगों का उंगली काट लेते हैं, लोगों का धन लूट लेते हैं, लोगों को सताते हैं ताकि तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्या हमें जो इस पाप कर्म का दंड मिलेगा क्या उसमें तुम मेरा साथ दोगी? उसकी पत्नी ने बोला, नहीं, मैं क्यों साथ दूंगी? पाप कर्म तुम कर रहे हो, दंड के भागीदार तुम हो रहे हो, मैं क्यों तुम्हारा साथ दूंगी? उसको फिर किक मिला। उसने सोचा अच्छा बच्चे से ही पूछ ले। उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ, मैं जो एक घृणित कार्य कर रहा हूँ, इतना पाप कर रहा हूँ, लोगों को तकलीफ़ दे रहा हूँ तुम्हारी परवरिश के लिए, तो क्या जब मुझे भगवान जी मेरे इस पाप कर्म का दंड देंगे तो उस दंड को भोगने के लिए तुम मेरे साथ रहोगे? क्या तुम भी इस दंड को भोगोगे? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं पिताजी, गलती आप कर रहे हैं, पाप कर्म आप कर रहे हैं तो उसके भोग आप ही भोगेंगे, मैं क्यों भोगूंगा? मैं नहीं भोगूंगा। फिर उसको किक मिला। फिर उसने अपने माता पिता से पूछा कि माँ और पिताजी ये बताइए कि जो मैं ये घृणित कार्य कर रहा हूँ, लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ, लोगों को लूट पाट कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा करने के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या इस घृणित कार्य से, इस पाप से जो मुझे दंड मिलेगा, क्या उस दंड को सहने के लिए मैं अकेले रहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ होंगे? तो उसके माता पिता ने बोला कि बेटा गलत तुम कर रहे हो, पाप कर्म तुम कर रहे हो, सारे पापों का कर्म तुम अपने स्वयं ही भोगोगे, हम लोग क्यों भोगेंगे? हम लोग नहीं भोगेंगे। तब उसको किक मिला, उसकी दिमाग खुला, उसको समझ में आया कि मेरे अपने जिसके लिए मैं इतने पाप कर्म कर रहा हूँ वो लोग भी मेरे साथ नहीं होंगे, पाप का भागीदारी मैं अकेले हो रहा हूँ और सारे दंड मुझे अकेले ही भोगने पड़ेंगे। उसको समझ में आया। वो दौड़ता हुआ फिर साधु महात्माओं के पास आया। वह आकर साधु महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। बोला, महात्मा जी, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे अपने लोग मेरे पाप कर्म के भागीदार नहीं होंगे, कर्म का भोग दंड मुझे ही अकेले भोगना पड़ेगा, तो मैं कर्म एक क्यों करूं? मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहता, कृपया मुझे सही रास्ता बताइए, सही दिशा बताइए। और उन्होंने साधु महात्माओं को रस्सियाँ खोल दी और फिर उनको महात्माओं ने अच्छे ज्ञान दिए और उसकी समझ में आया कि इतनी किक मेरे अपने लोगों ने मारी, इतनी किक मारी कि अब वो सुधर गया। वही आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिनका नाम हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से जानते हैं, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर हम लोग भी अपनों से पड़े किक को समझ लें और वो ठोकर की मार खा के सुधर जाएं तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। आगे की वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति राम बोला को जब अपनों से किक पड़ा तो सुधर कर क्या बन गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।